जिन्हीं खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। इसके साथ ही नए साल पर पहले ही दिन इसरो रचने इतिहास जा रहा है। जी हां, इसरो एक बार फिर से इतिहास रचेगा। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से मिशन एक्सपोस्ट की लॉन्चिंग यहां पे होने जा रही है। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की स्टडी करेगा। अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप में मिलेगी मदद। सुबह 9:10 पर लॉन्च होगा मिशन। 10 और पेलोड लॉन्च करेगा इसरो। ये जानकारी मिल रही है। देखिए, एक नया इतिहास रचने जा रहा है इसरो। नए साल पर पहले दिन इतिहास रचेगा इसरो। चांद पर तिरंगा पहले लहराया गया है, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से सूरज के बाद सौर मंडल में भी इसरो ने और इतिहास रचा। ब्लैक होल का अब राज जो है वो खुलने जा रहा है, जिसके लिए ये मिशन जो है वो तैयार किया गया और आज 10 और पेलोड लॉन्च करेगा इसरो। इसी पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नया साल, इसरो का नया धमाल। चांद पर तिरंगा लहराया, अब मुट्ठी में होगी दुनिया। ब्रह्मांड के सीक्रेट जुटाएगा PSLV C-58 मिशन। आज साल 2024 का पहला दिन है। भारत नए साल की शुरुआत एक बार फिर से नया इतिहास लिखने के साथ करने जा रहा है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के बाद आज इसरो नए साल के पहले दिन ही एक नई इबारत लिखने जा रहा है। नए साल की पार्टी मिडनाइट पार्टी के बाद जब लोगों की नींद खुलेगी तो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से दिल को खुश कर देने वाली खबर मिलेगी। आज सुबह 9:10 पर इसरो एक्सपोसैट सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इस लॉन्चिंग के साथ ही इसरो के साथ साथ पूरी दुनिया में नववर्ष का स्वागत किया जाएगा, जो कि ब्लैक होल जैसी खगोलीय रचनाओं के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। इस मिशन के जरिए इसरो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों पर स्टडी करेगा। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा, उनके स्रोतों की तस्वीरें लेगा। ये मिशन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। एक्सपोसैट का पूरा नाम एक्स-रे पोलरीमेट्री सैटेलाइट है। रॉकेट PSLV C-58 जो एक्सपोसैट को ले जाएगा, मुख्य उपग्रह को वांछित कक्षा में स्थापित करने के बाद अपने अंतिम चरण में 10 अन्य पेलोड को भी होस्ट करेगा। एक्सपोसैट मिशन भारत का पहला और दुनिया का दूसरा डेडिकेटेड पोलरीमेट्री मिशन है। इससे पहले सिर्फ 2021 में नासा ने इमेजिंग एक्स-रे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर लॉन्च किया था। एक्सपोसैट का लक्ष्य ब्रह्मांड में 50 सबसे चमकीले ज्ञात स्रोतों का अध्ययन करना है, जिसमें पल्सर, ब्लैक होल, एक्स-रे बाइनरीज, सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक, न्यूट्रॉन सितारे और गैर थर्मल सुपरनोवा अवशेष शामिल हैं। इस मिशन का उद्देश्य तीव्र एक्स-रे सोर्स के ध्रुवीकरण का पता लगाना है, जो एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी में एक नया आयाम पेश करेगा। एक्स-रे ध्रुवीकरण आकाशीय स्रोतों के विकिरण तंत्र और ज्योमेट्री की जांच के लिए एक महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक टूल के रूप में काम करता है। इस मिशन के जरिए इससे 5 सालों तक डेटा कलेक्ट करता रहेगा। एक्सपोसैट अपने साथ 2 पेलोड लेकर जाएगा। पहला पेलोड पोलिक्स इस सैटेलाइट का मेन पेलोड है। पेलोड पोलिक्स करीब 126 किलोग्राम वजन का है। अंतरिक्ष में चुंबकीय फील्ड, रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी करेगा। दूसरा पेलोड एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग का है। 0.8 से 1.5 keV की ऊर्जा रेंज में स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी देगा। एक्स-रे पल्सर, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार समेत स्रोतों की स्टडी करेगा। इस मिशन की शुरुआत इसरो ने साल 2017 में की थी। इस मिशन की लागत करीब 9 करोड़ 50 लाख रुपए है। लॉन्चिंग के करीब 22 मिनट बाद ही एक्सपोसैट सैटेलाइट अपनी नियमित कक्षा में तैनात हो जाएगा। वर्तमान में ब्लैक होल को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। कई रिसर्चर्स मानते हैं
कि ब्लैक होल अंतरिक्ष ही वो जगह है जहाँ फिजिक्स के नियम फेल होने लगते हैं। जानकारों का कहना है कि ब्लैक होल के आसपास का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र काफी ज्यादा है। यह अंधकार से भरी हुई जगह है। कई स्पेस साइंटिस्ट मानते हैं कि तारे के नष्ट होने पर ब्लैक होल का निर्माण होता है। इसरो का ये मिशन सौर मंडल में मौजूद ऐसी कई भ्रांतियों से पर्दा उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए, हमने आपको समझाया, बताया कि आखिर मिशन जो है वो है क्या, लेकिन अब जरा इसके बारे में और भी विस्तार से जानकारी आपको दे देते हैं। इसरो एक्सपोसैट को पृथ्वी की निचली कक्षा में 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात किया जाएगा। इसरो की यह सैटेलाइट 5 साल तक अंतरिक्ष में अपना काम करने वाली है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बड़ी सिलसिलेवार तरीके से समझा रहे हैं कि आखिर मिशन है क्या। देखिए, 5 साल तक अंतरिक्ष में करेगा डेटा कलेक्शन। इस सैटेलाइट का जो मुख्य काम होगा वो ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले तारों की स्टडी करना होगा। इनमें पल्सर, ब्लैक होल, एक्सरे, बाइनरीज, एक्टिव गैलेक्टिक, न्यूक्लियर, न्यूट्रॉन स्टार्स और नॉन थर्मल सुपरनोवा के बचे हुए हिस्से शामिल हैं। मुख्य काम इसका यही है कि 50 सबसे चमकीले तारों की स्टडी करना, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और उसके बारे में डिटेल्स रिपोर्ट जो है वो इसरो भेजने का। तो चलिए अब हम आपको बिग स्क्रीन पे बड़े तरीके से समझाते हैं कि आखिर कुछ घंटे बाद इसरो क्यों इतिहास रचने जा रहा है। इसरो इतिहास रचने जा रहा है। इसरो पहला आपको बता दें कि यहाँ पे पोलरीमेट्री मिशन करने जा रहा है, ये लॉन्च करने जा रहा है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सतीश धवन स्पेस से सेंट श्रीहरिकोटा से सुबह 9:10 पर यह लॉन्चिंग होगी, जिसका सभी को बेसब्री के साथ इंतजार है। तो वहीं PSLV C-58 से लॉन्च होगा एक्सरे, और आपको ये भी बताते चले कि पोलरीमेट्री सैटेलाइट, इसके तहत इन तमाम चीज़ों को इसमें संचालित किया जा रहा है। वहीं एक्स किरणों का डेटा कलेक्ट करके ब्लैक होल की ये स्टडी करेगा, यानी कि वहां पे जो ब्लैक होल है उसकी पूरी ये स्टडी करेगा। वो तमाम डेटा यहाँ पे कलेक्ट किए जाएंगे। न्यूट्रॉन तारों की भी स्टडी करेगा एक्सपोसैट, क्योंकि ये एक बेहद ज़रूरी चीज़ है। तो वहीं अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन तारों की तो स्टडी करेगा ही एक्सपोसैट, और इसकी लॉन्चिंग आज होने जा रही है। तो ये बेहद ही अहम चीज़ें मैं लगातार आपको इस वक्त बता रही हूँ कि नए साल पर इसरो एक नया इतिहास रचने जा रहा है। तो चांद पर तो तिरंगा लहरा चुका है इसरो। आज जो है इसरो इतिहास रचने वाला है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि सूरज के बाद सौरमंडल में इसरो है, और ब्लैक होल का अब जो राज है वो खुलने जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका मेन मकसद यही है कि जो छोटे छोटे बड़े जो चमकीले तार, जो स्टार्स हैं, उनको स्टडी करना। वहां पर जो रिपोर्ट तैयार होगी वो रिपोर्ट, वो पिक्चर्स यहां पर इसरो को भेजे जाएंगे, और फिर यहां पर उसे टीम जो है वो समझने